ओके, सो लेट्स स्टार्ट द हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स आपके पास क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स फॉर एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए डैगर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि जो भी आप एलिमेंट का ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे वो ऐसे हो जाएगा ए आई जे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब आप उसका स्टार करेंगे ए स्टार आई आई, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वापस से वही आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसका आप कॉन्जुगेट करेंगे तो वो आपके पास जब वो रियल ही है तो उसका कॉन्जुगेट करने पे भी रियल ही आएगा, तो वो दोनों चीज़ इक्वल होगी आपके पास कॉन्जुगेट करने पर भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक्स प्लस आईटा वाई है आपके पास, इसका आप कॉन्जुगेट कर दोगे। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट है ए आई आई। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस आईटा वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस आईटा वाई। अब क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट करने पे भी वही चीज़ सेम आएगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? ये एक्स से एक्स कैंसिल। ठीक है, ये आपके पास आ गया टू आई वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि आपके पास वाई जीरो आ गया। मतलब कि हमें यहाँ से पता लग गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स कि आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जीरो होगा। ठीक है, ओके, फॉर द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसका एक एग्जांपल 2 4 और ये यहाँ पर लिख देते हैं जीरो। ठीक है, -7 जीरो और ये आपके पास -6 आइटा। ठीक है, और ये अलग अलग हो जाएगा ना, इसको जीरो कर लो इसको। ठीक है, और 8 -4 आइटा, और इसका इधर आ जाएगा आपके पास 6 आइटा, 3 + 4 आइटा। ठीक है, इससे 8 + 4 आइटा, 8 + 4 आइटा। ठीक है, तो ये इसका एक सही एग्जाम्पल बन गया एक हिसाब से। ठीक है, इसमें एक ये बात भी याद रखना कि इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? द मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स ऑफ मोस्ट जनरल n क्रॉस n हर्मिशियन मैट्रिक्स विल बी n। ठीक है, वो n होंगे आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन की। स्क्यू हर्मिशियन में आपके पास क्या होता है? यहाँ पर एंटी हर्मिशियन भी कह देते हैं इसे, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास? ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, मतलब कि ए स्टार जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। ठीक है, ऐसे होएगा आपके पास। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे इसके अंदर आपके पास या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर वो जीरो होंगे। द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स is either zero or purely imaginary। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास देखिए, आप ए स्टार आई आई करोगे तो माइनस ऑफ ए आई आई ऐसा होगा आपके पास। वापस मैं एग्जांपल लिखता हूँ, तो आप लिखोगे इसके अंदर एक्स माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? आइटा वाई आपके पास कैंसिल हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब कि यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि इसका रियल कंपोनेंट इसके अंदर जीरो होगा, इसलिए कहा जा रहा है इसके अंदर या तो आपके पास देखिए वो प्योरली इमेजिनरी होगा या फिर वो जीरो हो जाएगा। क्या पता वाई कंपोनेंट भी जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इसका आपके पास वापस से वही बातें, द मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स इन n cross n symmetric skew Hermitian sorry skew Hermitian matrix will be जीरो, क्योंकि रियल एलिमेंट्स तो है ही ना यहाँ पे। ठीक है, इसका एग्जांपल ले देता हूँ मैं, आइटा 7 आइटा -3 + 4 आइटा, और 7 आइटा इधर आ जाएगा, माइनस हो जाता है ना,
3+4 आइटा हो जाएगा, माइनस, हाँ सही है, माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है सही है। और आपके पास हो जाएगा यहाँ पर माइनस आइटा 7 आइटा, ये आपके पास -6 आइटा, ये भी -6 आइटा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा हर्मिशियन एंड एंटी हर्मिशियन, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा हो गया। इसके बाद रखना एनी मैट्रिक्स कैन बी written as sum of symmetric and anti-symmetric matrix, ठीक है। तो एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स आपके पास इस फॉर्म में लिखी जा सकती है इजीली।